NCERT क्लास 9th चैप्टर 9 एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल से आज थ्योरम 4 प्रूव करेंगे हम लोग। ये थ्योरम NCERT की बुक में नहीं दी गई है, लेकिन इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्ज़ाम में पूछी जाती है और एक्सरसाइजेज के क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको इसकी मदद मिलेगी, यानी ये थ्योरम यूज़ होगी। थ्योरम 4 है, इफ़ ए ट्रायंगल एंड ए पैरेललोग्राम आर ऑन द सेम बेस and between same parallels, then the area of the triangle is equal to half the area of the parallelogram। थ्योरम ये कहती है कि अगर एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम सेम बेस पे बने हों और बिटवीन सेम पैरेलल्स हों, तो यहाँ आप देखिए ABP एक ट्रायंगल बन रहा है जिसका बेस AB है, और एक पैरेललोग्राम आप देखिए ABCD बन रहा है, इसका भी बेस AB है। सेम बेस AB पे पैरेललोग्राम ABCD है और ट्रायंगल ABP है। आपको प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABP का एरिया जो होगा वो पैरेललोग्राम ABCD के एरिया का हाफ होगा, यानी ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होता है। ऐसे पैरेललोग्राम और ट्रायंगल जो सेम बेस पे बने हों और सेम पैरेलल लाइन के बीच में हों। गिवन हमारे पास है ट्रायंगल ABP एंड पैरेललोग्राम ABCD आर ऑन द सेम बेस AB, दोनों का बेस सेम AB है, एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स AB एंड PC। AB और PC लाइन ये दोनों पैरेलल लाइन है, इन्हीं दोनों पैरेलल लाइन के बीच में ये ट्रायंगल भी आपको दिख रहा है और ये पैरेललोग्राम ABCD भी दिख रहा है। तो प्रूव करना है आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया पैरेललोग्राम ABCD। तो इसके लिए हमको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। इस AP साइड के पैरेलल पॉइंट B से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो AP साइड के पैरेलल हमको पॉइंट B से लाइन ड्रॉ करनी है। इसका नाम हम Q रख देते हैं, इस पॉइंट का नाम Q हो गया। कंस्ट्रक्शन पार्ट है हमारा, इसको भी हमको लिखना पड़ेगा। तो क्या कंस्ट्रक्शन किया, ड्रॉ QB पैरेलल टू AP या PA कहिए। ड्रॉ QB लाइन हमने ड्रॉ की पैरेलल टू PA। अब इसके प्रूफ में आते हैं। थ्योरम 9.1 में आपने पढ़ा था कि सेम बेस पे बने हुए दो पैरेललोग्राम जो सेम पैरेलल लाइन के बीच में होते हैं, यानी सेम पैरेलल लाइन के बीच में और सेम बेस पे बने हुए दो पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल होता है। तो इस AB बेस पे देखिए, अब दो पैरेललोग्राम आपको दिख रहे हैं ABQP। ABQP भी एक पैरेललोग्राम है क्योंकि हमने AP के पैरेलल QB ड्रॉ किया है। तो ABQP एक पैरेललोग्राम है इसी बेस AB पे, और ABCD ये पैरेललोग्राम तो पहले से था आपके पास। तो सेम बेस पे बनने वाले और सेम पैरेलल के बीच में बनने वाले दो पैरेललोग्राम का एरिया आपस में इक्वल होता है। ये 9.1 में आप प्रूव कर चुके हैं थ्योरम में, तो उसका रेफरेंस हम देंगे यहाँ से। पैरेललोग्राम ABCD, पैरेललोग्राम ABCD एंड पैरेललोग्राम ABQP are on the same base बेस हमारा क्या है AB, एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन्स
AB and PC। तो इनका एरिया आपस में इक्वल होगा। तो एरिया ABCD इक्वल होगा एरिया ऑफ ABQP। इसको हम अपना रिजल्ट 1 बना लेते हैं। ये हमारा रिजल्ट 1 हो गया। इस PB लाइन को आप देखिए। PB लाइन इस पैरेललोग्राम ABQP को दो ट्रायंगल में डिवाइड कर रही है, और किसी भी पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। यानी यहाँ जो ट्रायंगल बनेंगे PAB, ये आप जैसे भी नाम लीजिए इसका, अगर ऐसे लेते हैं ABP तो फिर इसका नाम हो जाएगा ट्रायंगल QPB। ABP और QPB ये दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, पैरेललोग्राम का डायगोनल दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड हो जाए, पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। इस चीज को हम लिखेंगे हियर BP इज द डायगोनल, BP इज द diagonal of parallelogram ABQP। BP जो है ABQP का डायगोनल है। यहाँ पे हम इस चीज़ को लिखेंगे कि डायगोनल जो होता है पैरेललोग्राम का, वो पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम divides it into two congruent triangle। हर चीज़ का रीज़न आप जरूर देंगे। तो पैरेललोग्राम का डायगोनल जो होता है पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देता है। तो देयरफॉर दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आपके पास आएंगे, ट्रायंगल ABP और दूसरा ट्रायंगल आ जाएगा QPB। ABP करस्पॉन्डिंग साइड्स का आपको ध्यान रखना है, ABP ट्रायंगल और ट्रायंगल QPB। देयरफॉर ट्रायंगल ABP congruent to ट्रायंगल QPB। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट फिगर का एरिया इक्वल होता है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गए ABP और QPB, तो इनका एरिया आपस में इक्वल होगा। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का एरिया इक्वल होता है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP, एरिया ट्रायंगल ABP इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल QPB। इसका भी रीजन आप लिखेंगे, एरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इज इक्वल एरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंट triangles, area of congruent triangles is equal। दो कॉन्ग्रुएंट शेप का एरिया इक्वल होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP, एरिया ट्रायंगल ABP
इक्वल टू, अब आप फिगर में आप देखिए, ये आपका पैरेललोग्राम था ए बी क्यू पी, ये पूरा एक पैरेललोग्राम था। अब आप ट्रायंगल ए बी पी केवल लिख रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी, केवल इस ट्रायंगल को ले रहे हैं, तो ये हाफ है ए बी क्यू पी शेप का, यानी पैरेललोग्राम ए बी क्यू पी का हाफ है। एरिया ए बी पी हाफ है किसका, ए बी क्यू पी का। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी इक्वल टू हाफ एरिया पैरेललोग्राम ए बी क्यू पी। ये ट्रायंगल का एरिया, ए बी पी ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम ए बी क्यू पी का हाफ हो गया। और अभी आपने ऊपर दिखाया कि ए बी क्यू पी, यानी ये जो पैरेललोग्राम ए बी क्यू पी है, ये एरिया बराबर है एरिया ए बी सी डी के। तो इस पैरेललोग्राम ए बी क्यू पी की जगह पे हम, चूँकि ए बी सी डी इक्वल है, इसका एरिया दोनों का इक्वल है, ए बी सी डी का भी, ए बी क्यू पी का भी, तो पैरेललोग्राम ए बी क्यू पी की जगह पे हम ए बी सी डी रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। यानी जो चीज़ हमको प्रूव करनी थी वो चीज़ आ जाएगी। एरिया ट्रायंगल ए बी पी इक्वल टू हाफ एरिया पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ए बी क्यू पी को रिप्लेस करके हम ए बी सी डी, इस यहाँ पे आप रीजन देना चाहें तो फ्रॉम 1 दे दीजिए, ऊपर आपने 1 में दिखाया है। फ्रॉम 1, या आप ये भी रीजन दे सकते हैं, एरिया ए बी सी डी, एरिया ए बी सी डी इक्वल है एरिया ए बी क्यू पी, ए बी क्यू पी। इन दोनों में से आप कोई रीजन दे सकते हैं, फ्रॉम 1 लिख दिए आप, या उससे अच्छा ये होगा कि आप एरिया पूरा लिख दें। एरिया ऑफ ए बी सी डी इक्वल है एरिया ए बी क्यू पी के, इसलिए हमने ए बी क्यू पी को रिप्लेस करके एरिया ए बी सी डी यहाँ पे लिख दिया। और यही चीज़ आपको प्रूव करनी थी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी इक्वल होता है हाफ एरिया पैरेललोग्राम ए बी सी डी के। यहाँ जो आपको प्रूव करना था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी इक्वल टू हाफ एरिया ए बी सी डी, तो आपने यहाँ शो कर दिया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी इक्वल है हाफ एरिया पैरेललोग्राम ए बी सी डी, हैंस प्रूव्ड। तो इम्पॉर्टेंट थ्योरम थी और इस पे बेस क्वेश्चन आते हैं। ये थ्योरम भी एग्ज़ाम में पूछी जाती है, तो होप आपके समझ में अच्छे से आई है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।